सिंध हुकूमत ने मजीद 86 फैक्ट्रीज खोलने की इजाज़त दे दी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सामान बरामद करने वाली इंडस्ट्री को ऑर्डर पूरे करने के लिए प्रोडक्शन की इजाज़त दी गई है। हुकूमत सिंध पहले भी 151 फैक्ट्रीज को काम की इजाज़त दे चुकी है। स्टेट बैंक का कारोबारी इदारों के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। कर्जों पर शरह सूद 4% से कम करके 3% कर दी गई। इदारे बैंकों से पेरोल के अलावा दीगर कर्जे भी ले सकेंगे। कमर्शियल बैंक्स और मालियाती इदारों को मार्च और जून के डिविडेंड तकसीम से भी रोक दिया गया। लॉकडाउन जब से कुछ ईज आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। जो फैसिलिटीज कराची में है वो सब तकरीबन भर चुकी है। ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की। पाकिस्तान में कोरोना के बाद तिबी सहूलतों की गुंजाइश तेजी से कम हो रही है। डॉक्टर्स ने हुकूमत से लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि शहरियों का इलाज सड़कों पर करना पड़े। अवाम और ताजिरों पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। उलमा कराम से भी मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी के हालिया फैसले पर नजरसानी की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना नहीं, मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने 15 अप्रैल को फैसल ईदी से मुलाकात की थी, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। नदीम मलिक लाइव में फैसल ईदी ने बताया, उन्होंने वज़ीर आज़म से हाथ नहीं मिलाया था। स्टाफ ने मुलाकात से पहले मास्क उतरवा लिया था। पहला रोजा जुमे को होगा या हफ्ते को? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। साहब को तो चांद नज़र नहीं आता, तो वो क्या इस बारे में बात करेंगे? आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे फवाद चौधरी साहब को? मैं फवाद चौधरी साहब पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। वो 2022 में चांद पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं। दुआ है फवाद चौधरी 2022 तक चांद पर पहुंच जाएं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी के तंज पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का जवाब। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा था, मुफ्ती साहब को चांद तो नजर आता नहीं, कोरोना कैसे दिखाई देगा। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज उसमें शिरकत करें। लॉकडाउन से करोड़ों अफराद मुतासिर, गरीबों को भूख का खदशा, बेरोजगारी की तलवार भी लटक रही है। यूटिलिटी बिल्स, फीसें और किराए कहां से देंगे? मुतासर अफराद के लिए पाकिस्तानी मीडिया मैदान में आ गया। आज शाम 4 बजे समा और दीगर चैनल्स लाइव टेलीथॉन करेंगे। वजीर आजम इमरान खान अवाम से बराह रास्त राबते में होंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहाक, तादाद 212 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 10,076 हो गई। 2156 अफराद सेहतियाब। वजीर सेहत अजरा पिचोहो कहती हैं, मई में कोरोना पीक पर होगा। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी 3 से 4 हफ्ते अहम करार दे दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। कोरोना वायरस के हवाले से तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने वेंटिलेटर्स और जदीद टेस्टिंग मशीन फराहम करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म का अमरीका में कोरोना से हलाकतों पर अफसोस का इजहार। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान में अमन और मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन की सूरत हाल पर भी बातचीत। कोरोना वायरस से बचाव के जतन। पाकिस्तान आज सार्क ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सार्क ममालिक के वज़राए सेहत कोरोना बहरान के मुकाबले के लिए ठोस इक़दामात और ताउन पर गौर करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आएगा या नहीं, महकमा मौसमियात वालों ने तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। फवाद चौधरी बोले किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखना है तो शौक से रखे, लेकिन पाकिस्तान में चांद नजर आने की बातें ना की जाएं। रमजानुल मुबारक 1441 हिजरी का पहला रोजा कब होगा? मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में रोयत हिलाल कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। पहली मरतबा ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इजलास में शरीक होंगे। तारिक मसूद को कमेटी का रुकन करार दिया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा को बताया कि मुल्क भर में मतला साफ रहेगा। ज़्यादातर एरियाज में खासकर जो हमारा सदर्न पाकिस्तान है यानी बलोचिस्तान, सिंध और आप कह लें कि सेंट्रल पंजाब तक, यहाँ तक मतलब साफ रहेगा। चांद के हवाले से तो असल में हमें मतलब इस तरह से मीडिया पे नहीं बता सकते हम। वो वेबसाइट पे मौजूद है हमारी, जो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं और उसका चांस भी कि जी नजर आता है नहीं आता है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है उसके चांसेस। महकमा मौसमियात ने तो चांद नजर आने या ना आने पर तबसरे से गुरेज किया, लेकिन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। जारी की गई तस्वीर में बताया गया कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में दूरबीन से भी चांद नजर आना मुमकिन नहीं। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोजे शुरू करने हैं तो शौक से करे, लेकिन आज पाकिस्तान में चांद नजर आने की बात ना करे। रमजान के चांद को लेकर नई नोकझोंक शुरू हो गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फवाद चौधरी की तनकीद पर जवाब देते हुए कहा कि दुआ है वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी 2020 में चांद पर पहुंच जाएं। मुफ्ती मुनीब साहब को तो चांद नज़र नहीं आता, तो वो क्या इस बारे में बात करेंगे? आप क्या उनको जवाब देना चाहेंगे फवाद चौधरी साहब को? मैं फवाद चौधरी साहब पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। वो 2022 में चांद पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का ताल्लुक़ वफाकी वज़ारत मज़हबी उमूर से है, साइंस और टेक्नोलॉजी के उमूर से नहीं है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस के खौफ से बंद इंडस्ट्रीज की। सिंध हुकूमत ने माल बरामद करने वाली मजीद 86 फैक्ट्रियों को काम शुरू करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन तमाम इंडस्ट्रीज को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैक्ट्रियों को लिए गए ऑर्डर पूरे करने के लिए एहतियाती इकदाम के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है। सिंध हुकूमत पहले भी 151 फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन की इजाज़त दे चुकी है। और सिंध हुकूमत ने ताजिरों को खबरदार कर दिया कि ताजिर इजाज़त के बगैर दुकानें खोलेंगे तो एक्शन होगा। सईद गनी ने ताजिरों को मजीद कुछ दिन सब्र करने का मशवरा दे दिया। पहले ही कहा था कि कुछ वक्त लगेगा, जज्बाती होना कौन सी दानिशमंदी है। कराची में बास ताजिरों की जानिब से दुकानें खोलने के रद्द अमल पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि ताजिरों को इजाज़त के बगैर दुकानें नहीं खोलना चाहिए थी। कुछ दिन इसमें लगेंगे जरूर। अब अगर हम एक काम की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बेहतर तरीके से काम होने जा रहा है, उसमें इतनी जज्बाती तरीके से बगैर इजाज़त के और बगैर पाबंदी हटे कारोबार करना, तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को तो ज़ाहिर हिदायत ही है। सईद गनी बोले कि खुशी से कारोबार बंद नहीं किया, ताजिरों को चाहिए कि जहाँ इतना सब्र किया वहाँ कुछ दिन और सही। हमें दुकानें बंद करके कोई सवाब नहीं मिल रहा, हमें कोई खुशी नहीं मिल रही। अगर किसी को रोजगार मुतासिर हो रहा है तो हमें क्या उससे फायदा हो सकता है? दूसरी जानिब कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने भी वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी को कारोबार की इजाज़त नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं स्टेट बैंक ने मुल्क में बेरोजगारी रोकने के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से टैक्स दहिंदगान इदारों को मजीद सस्ते कर्जे देने का फैसला किया गया है। मार्कअप की शरह 4% से कम करके 3% कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। मकसद ये है कि कंपनियां मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना नहीं है। फोकल पर्सन बराए इंसदाद कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म का टेस्ट नेगेटिव आया है। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं वो नहीं समझते कि खान साहब को कोई मशवरा देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान महफूज हैं।
کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ فوکل پرسن برائے انسداد کرونا ڈاکٹر فیصل سلطان، معاون خصوصی فردوس عاشق اوان اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر اعظم کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی ہے۔ خان صاحب کا الحمدللہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا اور خان صاحب کو مجھے خیال ہے کہ مجھے کوئی مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی وہ مفت ہوتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں۔ رپورٹ منفی آنے کے بعد وزیر اعظم نے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید سے ملاقات میں کرونا ریلیف فنڈ سے متعلق ٹیلی تھون نشریات پر بات کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پوری قوم مل کر اس مشن کو کامیاب بنائے گی۔ چیئرمین پشاور زلمی جاوید آفریدی نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ممکنہ حد تک صنعتی عمل اور کاروباری سرگرمیوں کی روانی کو یقینی بنانا ہے تاکہ مزدور اور سفید پوش عوام کی معاشی مشکلات میں کمی آئے۔ اور آپ کو بتائیں فیصل عیدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ہاتھ نہیں ملایا۔ ملاقات سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے سٹاف نے ان کا ماسک اتروا دیا تھا۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہینڈ شیک وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور بلکہ میں تو ماسک پہن کے جا رہا تھا تو ان کے سٹاف نے جو ہے نا مجھے ماسک بھی اتروا دیا تھا اندر کمرے میں بٹھانے سے پہلے۔ تو جب ماسک بھی اتار دیا تھا تو پھر انہوں نے پہچانا کیوں نہیں؟ یہ کہانی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیں آج اگر کچھ آسانی ہو جائے تو۔ اب تو پرائم منسٹر ہاؤس کا پورا سٹاف آپ کو پہچانتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوا تھا؟ نہیں ندیم بھائی ایسا نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان کے ذہن سے نکل گئی ہو بات، بہت ساری میٹنگیں ہو رہی تھیں، بہت سارے لوگ آ جا رہے تھے، تو اور ہماری ملاقاتیں ویسے بھی کہاں ہوتی ہیں، 4 سال بعد جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوئی۔ 4 سال پہلے عیدی صاحب کی عیادت کے لیے عمران خان صاحب آئے تھے، اس کے بعد کبھی ہم ملے بھی تو نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کامن چیز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے میں یاد رکھا جاؤں۔